गिरिराज महाराज की पूजा करने के लिए कान्हा के कहने पे सारे ब्रजवासी मान गए। सब खुश, सब प्रसन्न, सब आनंदित और कहने लगे कान्हा जो तू कहे वो मान लेंगे। सारे ब्रजवासी जाते हैं, कन्हैया कहते कि चलो पूजा करना शुरू करो। बोले हमें तो गिरिराज जी की पूजा कैसे करनी वो भी ना पता महाराज। तो बोले पहले जल चढ़ाओ। जल चढ़ाने के लिए यमुना जल लाए, 1 बाल्टी, 2 बाल्टी, 10 बाल्टी, 25 बाल्टी, 100 बाल्टी। बोले गिरिराज महाराज को नख भी गीला भयो ना, मैं इतने बड़े गिरिराज जी 100 बाल्टी से भी काम कहाँ चले। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, थोड़ी देर में पानी पानी कर दूंगा। तो कन्हैया ने कहा कि तो ठीक है, स्नान कराए बिना तो पूजा होती नहीं है। सबने आंख बंद करी और उसी समय मानसी गंगा प्रादुर्भाव हुई। एक बार दोनों हाथ उठा के सब लोग दर्शन करें। बोलिए मानसी गंगा की। मानसी गंगा का प्रादुर्भाव हुआ, षोडशोपचार पूजन करी, आरती करी और फिर प्रदक्षिणा की बारी आई। चलो सब लोग परिक्रमा करो गिरिराज महाराज की। जो आनंद गिरिराज जी की परिक्रमा से मिलता है वो आनंद कहीं नहीं मिलता। दुख की बात ये होती है, हम जब भी परिक्रमा करने जाते हैं हमारे साथ 2-4 लोग ऐसे रहते हैं जो आधे रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। अब ब्रजवासियों की तरह हमारी भी आदत है नहीं कि 4 घंटे में दौड़ दौड़ के परिक्रमा लगा ली। हमको तो लगते रात भर महाराज। और दंडवती परिक्रमा की तो कभी सोची भी नहीं कि सरकार पता नहीं क्यों, उसके पीछे की गलती आप लोगों की है। मेरी परिक्रमा ना लगा पाने का कारण कौन है? कौन है? आप लोग। आप लोगों ने इतना सर पे चढ़ा के रखा है, घर से गाड़ी, गाड़ी से व्यासपीठ, व्यासपीठ में 7-7 घंटे बिठा के रखो। बैठने की ड्यूटी इतनी बना दी आपने मेरी कि अब तो खड़े भी होती हूँ। मैं आपको बताऊं, बड़े बड़े चैनलों में गई मैं, पॉडकास्ट होते ना, तो 15-20 मिनट का इंटरव्यू तो मैं कुर्सी में पैर झुला के बैठ जाती हूँ। 15 मिनट बात की थी भैया, 2 मिनट मैं बढ़िया सोफे में पालथी मार के बैठ जाती हूँ। लोगों को पालथी मार के बैठने में समस्या है। मैं 8-8, 9-9 घंटे तक पालथी मार के बैठ सकती हूँ। मेरी आदत हो गई पालथी मार के बैठने की। मेरे पैरों ने अडॉप्ट कर लिया कि ऐसे ही बैठा जाता है। बहुत बड़े बड़े सभाओं के मंच होते हैं जहां सोफे में हम बैठे, सोफे में नॉर्मली आप पैर झुला के बैठते हो। मैं 20-25 मिनट बाद पालथी मार लेती हूँ। और कहीं कुर्सी मिल गई तो फिर तो मेरा जीना आराम हो जाता है, क्योंकि उसमें पालथी मारते बनता ही नहीं है। तो मैं कहती हूँ मुझे नीचे बिठा दो। तो आप लोगों ने इतना बिगाड़ रखा है। शोभा यात्रा भी होगी, ये रथ मंगाओ, वो रथ मंगाओ। अच्छा दीदी को गर्मी लग रही, सनरूफ वाली गाड़ी मंगा दो। सनरूफ में भी पीछे से 4 लोग छाता लेके खड़े रहेंगे। मत करो इतना प्रेम। फिर दूसरे लोग ट्रोल करेंगे कि देखो बाबा जी के तो ठाठ है, देवी जी के तो ठाठ है। अच्छा है हमारे पास, हमारे इतने प्यारे लोग तो दे रहे हैं ठाठ। और मुझे तो लगता है कि जितना प्रेम इस दुनिया में साधु संतों को मिलना चाहिए, कथावाचकों को मिलना चाहिए, क्योंकि जो अपना घर बार छोड़ करके आपका घर बार रोशन करने का काम करते हैं, उनको प्रेम तो मिलना ही चाहिए महाराज। मैं मेरी बात ही नहीं कर रही हूँ, बाकी लोगों की बात। और क्योंकि हमारे पास तो चलो ठीक है, माता पिता, घर बार, बाकी की चीजें भी, और जिन सन्यासियों ने, गुरुजी जैसे लोगों ने, जिन्होंने अपना परिवार ही छोड़ रखा है पूरी तरह से, उन्हें तो पलकों में बिठा के रखना चाहिए। पर उसकी वजह से बहुत साइड इफेक्ट होते हैं कि आप हमें वहां से यहाँ तक भी पैदल चलने नहीं देते हो। उस चक्कर में हम परिक्रमा लगाने जाते तो हमको रात भर लग जाते, 12 घंटा परिक्रमा में लगते, वो भी राधे राधे कह के। लेकिन एक बात तो है कि भले यहाँ से 500 मीटर चलने में पैर दुखने लगे, तो गिरिराज जी की परिक्रमा भले 12 घंटे लगे, पर राधे राधे कहते कहते कब निकल जाती पता ही नहीं चलता। बहुत आनंद आता है, बहुत ही आनंद आता है। सबसे बड़ी मस्ती तो तब आती है जब लोग रास्ते में राधा राधा संकीर्तन करते हुए, भजन करते हुए। इससे पिछले बार जब हम गए थे परिक्रमा करने के लिए, तो सब लोग अपना पर्स वर्स भूल आए, मोबाइल भी लगभग सबके डिस्चार्ज थे, और आजकल तो फोन पे चल गया, तो लोग आजकल पैसे वैसे भी कम रखते हैं। तो सोनू जी थे और सब लोग थे, मैंने कहा कि चाय वाय पिला दो,
तो सब अपना जेब देखने बोले पर्स तो भूल गए, चलो फोन पे है, जल्दी चलो जल्दी चलो। तो सोनू जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर मोबाइल डिस्चार्ज हो गया तो एक जगह बैठ जाएंगे, 2-4 घंटा राधे राधे करेंगे तो थोड़ी कृपा तो लोग करके ही चले जाएंगे, क्योंकि गोवर्धन जी महाराज की परिक्रमा में तो कोई भूखा मरा ही नहीं है, तो हम भूखे प्यासे कैसे रह सकते हैं।